वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मास्टर मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ये हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 4। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में हम पढ़ेंगे एंगल्स, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, सर्कल, पॉलीगन्स, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है? हमारा कोई भी टाइनी डॉट, अगर हम एक डॉट कहीं पे भी लगाते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट। पॉइंट को हम किसी नाम से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि ए। मान लीजिए हमने 3 डॉट्स को ही लगाई हैं ए, तो हम इनको क्या करेंगे? ए बी सी नाम देंगे ताकि हम इन डॉट्स को क्लैरिफाई कर सके कि हम किस डॉट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही डॉट के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी शार्पन पेंसिल होती है, उसका जो एक पॉइंट होता है, उसका जो शार्पन एज होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। इसके अलावा हमारा पेन होता है, जैसे पेन की डॉट भी होती है, इसको भी हम पॉइंट बोलते हैं। और किसी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। हम जैसे दूर कहीं पे किसी को कुछ बताते हैं, कोई लोकेशन दिखाने के लिए हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए कोई टेम्पल है या हमें कुछ और भी बताना होता है तो हम बोलते हैं देखिए उस पॉइंट की तरफ देखिए, वहां पर ये चीज है। तो पॉइंट हमारा क्या होता है? बहुत सारी चीजों को क्लैरिफाई करता है। तो हम पॉइंट को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं? हम इंग्लिश लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे कि ए बी सी, कि हमें पता लग जाए कि हम किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है? कंपस भी क्या होती है? पॉइंटेड होती है, उसका एज भी। तो भी वो भी क्या करता है? अगर हम उसको कंपस को कहीं पर भी अगर हम लेके रखते हैं कंपस, तो वहां पर भी क्या हो जाता है? एक पॉइंट हो जाता है। ऐसे ही हम बहुत सारे पॉइंट्स डिनोट कर सकते हैं। पॉइंट के बाद हम चलते हैं लाइन की तरफ। लाइन देखिए क्या होती है? लाइन बहुत सारे पॉइंट्स को मिलकर ही बनती है। लाइन पे क्या होते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये पॉइंट्स हैं, इन सबके ऊपर से ही लाइन पास होती है। लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं? लाइन को डिनोट करने के लिए कोई भी 2 पॉइंट को नाम दे देंगे, जैसे पी क्यू। वैसे ही हम लाइन को एल से भी डिनोट कर सकते हैं। और लाइन को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं? पी क्यू के दोनों तरफ ऐसे एरो लगा के, ये हमारा क्या है? लाइन का सिग्नल होता है कि ये पी क्यू क्या है। हम इसको क्या पढ़ेंगे? पी क्यू जो है हमारी लाइन है, उसको हम ऐसे करते हैं। इस पे एरो क्यों लगाया जाता है? देखिए जो पी क्यू है हमारे पॉइंट्स है दोनों, हम पी क्यू दोनों पॉइंट्स को ही एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली। पी को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, क्यू को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इन बोथ डायरेक्शंस। हम जब किसी पॉइंट्स से जो हमारी लाइन बनी है, जब हम उसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली, कितनी भी दूर तक जब हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। कि हम इसको पी से लेफ्ट साइड भी और क्यू से राइट साइड भी, दोनों तरफ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो क्या होती है? लाइन होती है। उसके बाद हमारा क्या आता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन से ही निकला है, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है? हमारा फिक्स होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? हमारा फिक्स लाइन होती है, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। मान लीजिए ये पी क्यू है हमारे पास, अब ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट होता है। इसमें क्या होता है? इसका एंड पॉइंट जो है फिक्स होते हैं, लेकिन लाइन में जो है एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली, कितनी भी दूर तक। लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? रे के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए रे जो होती है, रे के लिए हमारे पास क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है। मान लीजिए सन है, सन हमारा क्या है? फिक्स है। हमें पता है कि सन से हमें लाइट मिल रही है, लेकिन जो सन से रेज निकल रही हैं वो कहीं तक भी फैल सकती हैं। तो हमारा क्या हुआ? हमारा जो रेज निकलने का पॉइंट है वो क्या है? फिक्स है। लेकिन इसके बाद जो रेज निकल रही है वो कहीं तक भी जा सकती हैं, हमें भी पता है। और ऐसे ही हमारा जैसे बल्ब होता है, मान लीजिए बल्ब की रोशनी भी क्या होता है? छोटे रूम में, बड़े रूम में, कहीं तक कितनी दूर तक भी फैल सकती है, हमें नहीं पता कि वो कहां तक फैलेगी, लेकिन वो जहां से निकल रही है वो हमारा पॉइंट क्या? फिक्स। तो जब हमारे पास क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रे। जब दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं हम उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जब कोई भी पॉइंट हमारा फिक्स नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं लाइन। तो ये हमारा क्या हो गया? लाइन सेगमेंट और रे में क्या होता है? हमारा ये लाइन फिक्स नहीं है, लेकिन हमारा ये पॉइंट क्या है? फिक्स होता है। एक एंड पॉइंट फिक्स है लेकिन दूसरा पॉइंट हमारा फिक्स नहीं है, ये क्या होगा? हमारा रे। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? लाइन्स में क्या क्या होती है? हम लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं कि लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कहीं तक भी। अब लाइन में क्या होती है? लाइन्स हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कट करना। कट करने को हम बोलते हैं मैथमेटिकली कॉमन पॉइंट। मान लीजिए ये हमारी कोई भी 2 लाइंस हैं, लाइंस को हम क्या करते हैं? एरो लगाते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए हम लाइन को ऐसे करते हैं। मान लीजिए ये हमारी 2 लाइंस है, ए बी और सी डी। ये दोनों क्या है? इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन पॉइंट। क्योंकि ये पॉइंट देखिए
डी सी पर भी है और ये पॉइंट क्या है ए बी पर भी लाई करेगा। ये पॉइंट क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट है। इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब किन्हीं भी 2 लाइंस का या 3 लाइंस का या 4 लाइंस का जब कोई भी एक पॉइंट कॉमन होता है तो हम उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद हमारे पास एक और क्या होती है, पैरेलल लाइंस। अब इसमें क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होंगी हमारी, वो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। वो क्या होगी, हमारी इनडेफिनेटली डायरेक्शन में मूव करती रहेंगी लेकिन कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, मतलब उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो हम उनको बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसमें पॉइंट कॉमन होता है, 3, 4, 5 जितनी भी लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस क्या होती है, जिसके अंदर हमारा कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कर्व्स के बारे में। कर्व्स क्या होती है, कर्व होती है हमारे, जैसे कि कोई कर्व हमने टेढ़ी मेढ़ी कोई रस्सी हमारी रखी है, कुछ भी रखा है, कर्व हम इसको ही बोलते हैं। ऐसी शेप्स को हम क्या बोलते हैं, कर्व्स होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, कर्व होते हैं, जो मुड़ी हुई होती हैं, उनको हम कर्व्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी ये कर्व है, एक ये है, ये इनमें क्या होती है, ओपन और क्लोज्ड कर्व होती हैं। ओपन कर्व होती हैं कि जो ओपन रहती हैं, और क्लोज होती हैं जो कि क्लोज होती है, जो अपने आप को एक एरिया को क्लोज करती हैं, एक एरिया को कवर करती हैं। ओपन कर्व में क्या होता है, हमें कोई एरिया नहीं होता, इसके अंदर हमें नहीं पता कि कितना एरिया इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर हमें पता है कि जो ये रीजन आ रहा है इसके अंदर ये एरिया इसको कवर कर रहा है, तो ये हमारी होती है क्लोज कर्व। जैसे ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी, लेकिन बोथ दीज आर ओपन कर्व्स। अब इन ओपन कर्व्स में हमारे पास क्या होती है, सिंपल कर्व्स। अब सिंपल कर्व्स क्या होती हैं, जैसे कि हमारी ये क्या है, सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी, लेकिन जो कर्व एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे कि हमारी ये कर्व है, ये क्या है, क्रॉस कर रही हैं, ये इसकी जो लाइंस हैं या फिर ये इसकी जो कर्व है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये इनको छोड़ के बाकी जो कर्व्स होती हैं, जो क्रॉस नहीं करती, जो नॉर्मली हमारी कर्व्स होती हैं, सिर्फ जो मुड़ी हुई होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व्स बोलते हैं। जो क्रॉस करती हैं वो सिंपल कर्व्स नहीं होती। अब हमारे पास क्या होगी, ओपन कर्व्स, क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व्स। ओपन कर्व्स और क्लोज्ड कर्व में हमें क्या करना है, अब क्लोज्ड कर्व जो होते हैं, क्लोज्ड कर्व के क्या होते हैं, हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास क्लोज्ड कर्व के। क्या क्या होते हैं वो 3 पार्ट्स, मान लीजिए हम कोई भी एक क्लोज्ड कर्व लेते हैं। क्लोज्ड कर्व हमारे पास मान लीजिए ये है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा क्लोज्ड कर्व है, इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहले मैं आपको रीजन के बारे में बता देती हूँ। रीजन क्या होता है, जो हमारा कोई भी क्लोज्ड कर्व होता है, इसके अंदर का जो हमारा ये एरिया है, अलोंग विद दिस इट्स बाउंड्री, जो इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर का जो ये सारा एरिया, इसको हम रीजन बोलते हैं। किसी भी क्लोज्ड कर्व के अंदर का जो एरिया है और जो इसकी रीजन ने इसकी बाउंड्री के साथ जो भी एरिया इसके अंदर का, इसको हम क्या बोलते हैं, रीजन बोलते हैं। अब हमारी जो है, जो क्लोज्ड कर्व होती है, इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके 3 पार्ट्स देखिए क्या होते हैं। एक तो क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द कर्व, जो हमारी जो कर्व दी गई है उसके अंदर एक क्या होता है, बाउंड्री, और एक क्या होता है, एक्सटीरियर। जो हमारा इंटीरियर है और ये बाउंड्री है और ये एक्सटीरियर है, जो कि हमें नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जो पॉइंट हमारा इस क्लोज्ड कर्व के अंदर आएगा, उसके इंटीरियर में आएगा, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द कर्व। मान लीजिए हम इनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो हमारा जो ए पॉइंट है वो क्या है, क्लोज्ड कर्व के इंटीरियर में है। जो हमारा बी पॉइंट है वो ऑन द बाउंड्री है, वो क्या हमारे क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री पर है। और जो सी पॉइंट है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब वो क्या है कि वो उसके बाहर है। अब इसके बाद हमारे पास क्या नया टॉपिक शुरू होता है, इन्हीं से, कर्व से ही हम क्या बनाते हैं, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में और कर्व्स में क्या डिफरेंस है, पॉलीगन्स हमारे क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट से बनते हैं। कर्व क्या होती हैं, हमारी मुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जो कर्व होती हैं वृत्ताकार, या जैसे हम इनको बोलते हैं आर्क शेप होती हैं। पॉलीगन्स हमारे क्या होते हैं, हमारे लाइन सेगमेंट से बनते हैं, उनको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये हमारे क्या हैं, पॉलीगन्स हो गए। अब जैसे ये मैं आपको एक शेप ड्रॉ कर देती हूँ, ये हमारा क्या है, पॉलीगन में नहीं आएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द पॉलीगन्स, बट फोर्थ इज नॉट ए पॉलीगन। इसके अंदर क्या है, हमारा जो कर्व आ रहा है, इसकी वजह से हम इसको पॉलीगन नहीं बोलते। तो हमारा पॉलीगन की क्या डेफिनेशन होती है, पॉलीगन इज एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जो हमारा सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। अब पॉलीगन्स के भी अपने क्या है, पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए हम एक कोई पॉलीगन ले लेते हैं, ये हमने पॉलीगन ले लिया, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो पॉलीगन है, पॉलीगन में क्या होता है, ये क्या हो गई, हमारी क्लोज्ड कर्व होगी, क्लोज्ड हो गया, लेकिन ये क्या है, कर्व नहीं है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है, साइड्स,
सेकंड हमारा क्या होता है, वर्टेक्स या वर्टिसेस भी बोल सकते हैं हम इसको, और थर्ड हमारा होता है डायगोनल। हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। साइड्स पहले मैं आपको ग्राफ में समझा देती हूँ। देखिए जो हमारा ये फिगर है, इस फिगर में हम क्या बोलते हैं, साइड्स ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ एंड एफ ए, दीज आर द साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगन। इनको हम क्या बोलते हैं, साइड्स। ये इसकी क्या है, भुजाएं हैं, इसकी आर्म्स हैं जिनसे ये पॉलीगन बना हुआ है। अब इन साइड्स के जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे कि ए बी सी डी ई एंड एफ, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन, जहाँ पर हमारी दो साइड्स मीट करती हैं। जैसे मान लीजिए एफ ए और ए बी इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ये क्या है, ए, ये हमारा क्या हो गया, एक वर्टेक्स हो गया, ये बी हो गया। ऐसे ही ये साइड और ये साइड हमारी बी पर मीट कर रही हैं। सिमिलरली बी सी और डी सी सी पर मीट कर रही हैं। ऐसे ही जो भी हमारी जो साइड्स हैं जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। उसके अलावा हमारी क्या होती है, एडजेसेंट वर्टिसेस होती हैं, एडजेसेंट साइड्स होती है। मैं आपको क्लियर बताती हूँ। अब देखिए हमारा जो ए बी और बी सी हैं, ए बी पहले तो हमारी जो साइड्स हैं वो क्या हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ एंड एफ ए, दीज आर द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब इनको हम एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, एडजेसेंट होती है लगातार दो साइड। जैसे कि ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट, बी सी एंड सी डी आर एडजेसेंट, सी डी एंड डी ई आर एडजेसेंट, डी ई एंड ई एफ आर एडजेसेंट, ई एफ एंड एफ ए आर एडजेसेंट। जो लगातार एक दूसरे के बाद आती हैं उनको हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। ऐसे ही सेम हमारा वर्टिसेस के लिए होता है, ए एंड बी आर एडजेसेंट, बी एंड सी आर एडजेसेंट वर्टिसेस, सी एंड डी, डी एंड ई एंड एफ आर द एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। अब हमारी साइड्स एडजेसेंट कौन कौन सी हुई, ए बी एंड बी सी। ऐसे ही हम बाकी सारे पेयर्स को भी लिख सकते हैं, बी सी एंड सी डी, ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं हमारी। ऐसे ही हम बाकी सारे पेयर्स को भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस को भी लिख सकते हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या है, ए बी है, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ एंड एफ ए, ये क्या है, एडजेसेंट। अब हमारी जो नॉन एडजेसेंट है, जैसे कि मान लीजिए ए है, ए और डी, ये हमारी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। इनको जब हम ज्वाइन करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। जब हम नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाते हैं, क्योंकि एडजेसेंट तो हमारी क्या है, ज्वाइन है ऑलरेडी, जब हम नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो हम इनको बोलते हैं डायगोनल। कि हमारे जो पॉलीगन का इंटीरियर जो एरिया है उसके अंदर जब हम नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई हैं, साइड्स हो गई हैं, हमारी वर्टिसेस हो गई हैं, और हमें डायगोनल्स के बारे में पता लग गया है पॉलीगन्स की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।